यस सर, रिकॉर्डिंग सर, ठीक सर। सर रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए तुम लोग तो देखते नहीं हो, फिर रिकॉर्डिंग करो बोलते रहते हो। चलिए, तो अब जो हमारे पास हमने देखा था कि दो तरह का नेफ्रॉन्स होता है, एक कॉर्टिकल, एक जक्स्टा मेडुलरी। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या है? एंटायरली रेस्ट्रिक्टेड टू कॉर्टेक्स। समझ रहे हो? वो को पूरा का पूरा कॉर्टेक्स में ही मिलता है। बट जक्स्टा मेडुलरी क्या है? The Bowman's capsule lies close to the medulla and the nephron penetrates deep into the medulla. ठीक है, तो ये उसका कंसेप्ट है। ओके, तापरे Bowman's capsule small in size, इधर large in size. 85% of total nephrons क्या है? सही तरह कौर ना, तो 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन्स क्या है? दैट इज कॉर्टिकल। कॉर्टिकल एंड नेफ्रॉन। 15% जो है वो जक्स्टा मेडुलरी है। नाउ कॉर्टिकल में छोटा सा लूप ऑफ हेनले होता है, या नहीं भी हो सकता है। जक्स्टा मेडुलरी में लंबा लूप ऑफ हेनली होगा एंड लेंथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वाटर स्ट्रेस फेस्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स। अभी देखिए, आपका वैसे भी टाइम का किल्लत है, फिर छुट्टी दे दिया इतना दिन, है कि नहीं? चलो, तो सिलेबस Yes, कैसे sir. खत्म होगा? मैजिक से। अब और भी कम कर दूंगा मैं। बोल देंगे एग्जाम है। हाँ वही है ना, तो हम लोग मैं और कम कर दूंगा। नो सर। नो सर, तुम अपना नो करते रहो। चलिए, अब मैं खत्म कैसे करूंगा सिलेबस? टाइम नहीं देंगे तो तुम लोग का सब मस्ती चलेगा, इधर सिलेबस खत्म होगा, और वो भी स्पेशल कैसे होगा? तो तुम लोग का मैं वो एनसीईआरटी जैसे पढ़ा दूंगा, कोई लिखा लिखी नहीं होगा, और लाइन बाय लाइन हम पढ़ लेंगे बस, जैसे अदर सेक्शंस में होता है। चलिए, तो इसीलिए लेंथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वाटर स्ट्रेस फेस्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि सिस्टम क्या समझता है कि बच्चे पढ़ते हैं, टीचर नहीं पढ़ाते, बच्चे पढ़ लेते हैं, तो पढ़ लोगे तुम लोग। चलिए, तो इसीलिए जो लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनली है वो किसका है? कंगारू रैट। एंड कंगारू रैट में इतना लॉन्ग लूप ऑफ हेनली है कि वो जो है उसे ड्रिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती है वाटर, तो इट डज नॉट नीड टू ड्रिंक एनी वाटर। ओके, तापरे इफरेंट आर्ट्रियोल जो है उस केस में पेरिटिबुलर कैपिलरीज बनाता है। बट इस केस में क्या बनाता है? इस केस में बनाता है पेरिटिबुलर कैपिलरीज एज वेल एज वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा जो है वो काउंटर पैरेलल चलता है लूप ऑफ हेनले का। ओके, तो वासा रेक्टा रन्स काउंटर पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले। अंडरस्टूड? एंड जो आपका पेरिटिबुलर कैपिलरीज है वो पीसीटी, डीसीटी एंड सीटी के चारों ओर होता है। ओके, मेन फंक्शन क्या है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जबकि मेन फंक्शन जेएम का क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड juxtamedullary nephrons. समझ में आया? तो दिस इज द केस. So this is blood supply to the kidney. Okay, blood supply to the kidney and nephrons. Okay, blood supply to the kidney and nephrons. तो इसलिए अगर हम लोगों ने देखा था तो ब्लड आएगा कैसे बाहर से? रेनल आर्टरी लेकर आएगा, उसके बाद वो क्या बन जाएगा? सेगमेंटल आर्टरी, फिर क्या बन जाएगा? इंटरलोबार आर्टरी। जब ये आप घर जाके डायग्राम देखोगे तो इन सबको ढूंढ लेना, तो आपको दिख जाएगा कि किस आर्टरी का नाम क्या है। उसके बाद आ जाएगा जो गोल वाला, आर्कुएट आर्टरी, फिर आ जाएगा कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी, है कि नहीं? उसके बाद आ जाएगा एफेरेंट आर्टेरियोल्स, उसके बाद बन जाएगा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, उसके बाद बन जाएगा इफेरेंट आर्टेरियोल्स। अंडरस्टूड?
ना ये जो इफेरेंट आर्टेरियोल है ये फिर सब लेकर वापिस चला जाएगा, बिकॉज जो भी हमने ब्लड से डाला किडनी में वो तो पूरा का पूरा ब्लड डाल दिया ना, तो इसलिए जो भी खाना पीना सब था, ओके, हाँ, तो खाना पीना सब था वो जो है उसको लेकर वो वापिस चला जाएगा। क्या छोड़ देगा? वेस्ट। तो वेस्ट के अलावा जो भी कामकाजी है इसको वो लेकर वापिस चला जाएगा। अंडरस्टूड? तो इसलिए फर्स्ट क्या बनता है? पेरिटबुलर वेन्स, फिर बनेगा कॉर्टिकल रेडिएट वेन्स, फिर बनेगा आर्कुएट वेन्स, फिर बनेगा इंटरलोबार वेन्स, फिर बनेगा रेनल वेन, एंड रेनल वेन वापिस चला जाएगा। तो इसलिए हमने डिस्कस किया था ना, तो किस ब्लड वेसल में मोस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया होगा बताइए? सर रेनल आर्टरी। नहीं, अगर पूरा नहीं सर, बॉडी नहीं का बोला सर, जाए, सॉरी सर, सर हेपाटिक वेन, हेपेटिक वेन, हेपाटिक वेन। हेपेटिक वेन में सबसे ज्यादा यूरिया होगा, एंड आपका रेनल वेन में सबसे मिनिमम यूरिया होगा। अंडरस्टूड? सो लाइक दैट। सो दिस इज द, हाँ बोलिए सर पर किडनी वो अपना भी तो मेटाबॉलिक वेस्ट वो भी तो डालेगा काम पर। कि अभी तुम फिर बेवकूफी वाला काम किए। मैंने क्या बोला? जो डालने वाला काम है वो वेन लेकर जाएगा ऑलरेडी। तो समझ रहे हो, किडनी का जो अपना वेस्ट है वो कहाँ डालेगा बताओ? सो वो इंडिपेंडेंट सिस्टम है, आपको मैंने बताया था कि नहीं, एक कर्म है एक धर्म है कि नहीं? तो जो कर्म है वो अलग होता है, जो धर्म है वो अलग होता है। मतलब आपका जो खाना पीना वो सब कौन लेकर आएगा? आर्टरीज, है कि नहीं? मतलब लाइक दैट। नाउ अब समझ में आया? तो इसीलिए सबसे, बिकॉज यूरिया बनता कहाँ है आप भूल जाते हो ना, लीवर। तो यूरिया लीवर में बनता है, तो किडनी में यस थोड़ी सर, बनेगा, बाइल जूस। किडनी में थोड़ी बनेगा, समझ में आया? तो इसीलिए किडनी में नहीं बनेगा। ओके, तो इसलिए जो आपका वेनल सिस्टम है जैसे रेनल वेन, ओके, रेनल वेन जो लेकर जाएगा वो अल्टीमेटली यूरिया बनेगा, एंड वो फिर दोबारा आएगा, इस बार नहीं आएगा, इस बार वाला ऑलरेडी जा चुका है। कोई शक है? नो सर। चलिए तो आगे चलते हैं। मुझे लागेगी टेस्ट। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ द नेफ्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सिर्फ जजेस क्लास में पढ़ाया जाता है और कहीं नहीं। दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी ऑफ द नेफ्रॉन, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपका क्या बनेगा। इनको मैं भगाता हूँ, ये सेलिना पटेल अभी आ रही है, अंडा देखे कि ना, ये लोग का अभी होश बेहोश है। क्लास में कितना मिनट हो गया? 20 मिनट के बाद दे आर ज्वाइनिंग। तो हिस्टोलॉजी ऑफ द नेफ्रॉन, ओके, क्योंकि जो भी कोई एंट्री करता है एग्जिट करता है वो आपको दिखता नहीं है, बट मुझे डिस्टर्ब करता है, तो मेरा स्क्रीन होल्ड कर देता है, इसलिए आप इमीडिएटली एक लिंक दबाने में भी आपको घंटा भर लग जाता है। चलिए, इसलिए तो पहले तो मैं भेजता था तो आपको टाइप करना पड़ता था, अब तो मैं लिंक भेजता हूँ, यू जस्ट हैव टू क्लिक द लिंक। चलिए, तो समझ रहे हो? तो ये जो डायग्राम मैंने आपको दिया हुआ है, ये तो जब आपको मिल गया है, आप उधर से देख लेंगे, तो इसमें आप क्या देख रहे हो? अलग अलग पार्ट्स को दिखा रहा है कि नहीं? एंड उसका सेल्यूलर डिटेल दिखा रहा है, बिकॉज यही डिसाइड करेगा कि क्या होगा।
समझ में आया? तो इसलिए इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या? ग्लोमेरुलस। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लोमेरुलस। ओके, नाउ तो it is made up of fenestrated capillaries. तो what are fenestrated capillaries का मीनिंग क्या है बताओ? Okay, it is made up of fenestrated capillaries, that is capillaries with big holes, comma, large enough for the passage of even large proteins. समझ रहे हो? तो इतने बड़े बड़े छेद होते हैं कि लार्ज प्रोटीन्स भी पार हो जाएंगे. ओके, तो इट इज मेड अप ऑफ फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, दैट इज कैपिलरीज विद बिग होल्स large enough for the passage of even large proteins. समझ रहे हो? Now these pores are reduced by the क्या? Who reduces it? These pores are reduced by the what? क्या बोलो? Reduced by the non-cellular gelatinous क्या? बोलिए, basement membrane. Understood? These pores are reduced by the non-cellular gelatinous basement membrane. They decrease the pores. They decrease the pore size, and now the large proteins are prevented from entry. Okay, so now the large proteins are prevented from entry. समझ में आया? तो अब आपका लार्ज प्रोटीन्स नहीं आ सकते. कोई शक? समझ में आया? नो सर. तो अब आपका लार्ज प्रोटीन्स नहीं आ सकते हैं. कौन रोक दिया? बेसमेंट मेम्ब्रेन. वरना आप बोलोगे सर भाई कैन यू टेल मी वो छेद हमने क्यों किया था? भाई बॉडी जब प्लानिंग हुआ, किडनी में छेद करने का जरूरत क्या है? बोलो. सर टू रिमूव हाँ, वेरी गुड. क्योंकि हमारा मकसद क्या था किडनी में? निकालना. तो इसलिए हमने जानबूझ के बड़ा छेद किया ताकि निकलने में आसानी हो. पर गड़बड़ क्या हो गया? सब प्रोटीन्स बाहर आ जा रहे थे. प्रोटीन इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट. सुब्रत बाबू, प्रोटीन्स क्यों बाहर आ गया बाबा? वाई सर सब बड़ा छेद. तो पहले कौन सा पॉइंट बोलोगे? पहले कौन सा पॉइंट बोलोगे? छेद बड़ा हो गया ना प्रोटीन चला गया? सब छेद बड़ा हो गया. ताहले अब जेजेस का स्टूडेंट बनना है बेटा तो मुंह संभाल के बात करना पड़ेगा. एक एक चीज को जेजेस चेक करेगा. समझ में आया? मजा आया कि नहीं? तो लाइक दैट. तो इसीलिए व्हाट इज द प्रॉब्लम कि भाई हमको जानबूझ के छेद बड़ा करना था ताकि हम फिल्ट्रेशन को प्रमोट कर सकें. पर अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया? छेद ज्यादा बड़ा हो गया. तो अगर छेद ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो लार्ज प्रोटीन्स भी चले जा रहे हैं. ओनली कौन बच गया? सेल्स. समझ रहे हो? अब लार्ज प्रोटीन से बड़ा क्या है किडनी में? सेल्स. समझ रहे हो कि नहीं?
किडनी में लार्ज प्रोटीन से बड़ा क्या है? सेल्स। तो बस वो अब नहीं आया, अदरवाइज सब कुछ तो आ गया। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनको रोकना पड़ेगा बाबा, वरना गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए, तो इसलिए अब इसको रोकेंगे। तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे? चित्र लाएंगे। तो अब ये जो तुम लोग को मैं देना नहीं चाह रहा था, बट फिर भी तो पायल के चक्कर में देना पड़ता है। तो पायल जेजेस भक्त है ना, बाकी सब तो कालू भक्त हो। तो लाइक दैट, काजू काजू हो गया, अब रीनेम हो गया ना। चलिए, तो अब समझ में आया। तो अब ये देखिए फेनेस्ट्रेटेड, तो ये है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ओके, तो ये एक चित्र हमारे लिए जरूरी है। एक और चित्र लाएंगे। एक और चित्र कहाँ गया? अरे बाबा रे, ये रहा। So this is a fenestrated capillary. देख रहे हो? Are you able to see the holes? Yes sir. Yes, sir. तो इसको हम लोग कहते हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी। ये सब आप कहीं और नहीं पढ़ोगे, क्योंकि भाई फिजियोलॉजी इज वेरी इजी अगर आप हिस्ट्री ठीक से पढ़ लो, माने जो डिटेल्स। अगर ये ही नहीं पढ़ोगे तो होगा कैसे, कैसे पता चलेगा? तो इसलिए ऑलवेज रिमेम्बर, ये टॉपिक को हमें पहले पढ़ लेना चाहिए। इसको जरा हटाना पड़ेगा बाहर, ये अंदर रहता नहीं है, इसको बाहर हटाइए। चलिए, तो अब हम लोग एंट्री फाइन। तो इसलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इधर डिलीट। नाउ ये हमारा आ गया कैपिलरी, एंड ये इधर आ जाएगा उसका फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, एंड इसको कहते हैं कैपिलरी। क्लियर? तो अभी थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, दिखेगा आराम से। तो अब यहाँ क्या देख रहे हो? ये जो कैपिलरीज में काफी बड़े बड़े छेद हैं, एंड उसके ऊपर क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, तो इसलिए ग्लोमेरुलस इज नंबर 1। ठीक है, कोई शक? ये समझ में आया? तो अब आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो इसलिए सबसे पहले क्या है? फेनेस्ट्रा। उसको कैसे हमने रोका? बेसल मेम्ब्रेन। एंड फिर तीसरा है पोडोसिट एपिथेलियम, इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो दे डिक्रीज द पोर साइज, एंड नाउ large proteins are prevented from leaving the blood vessels। ठीक है, अब लार्ज प्रोटीन नहीं जा सकते, समझ में आया? So now they cannot go। अंडरस्टूड? तो ये हमारा हो गया ग्लोमेरुलस। अब हम डिस्कस करेंगे नीचे बोमैन्स कैप्सूल। तो पॉइंट नंबर 2 है, ओके, बोमैन्स कैप्सूल। ओके, तो बोमैन्स कैप्सूल जो है वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो बोमैन्स कैप्सूल इज ए कप लाइक स्ट्रक्चर। तो इट इज ए कप लाइक स्ट्रक्चर and has 2 membranes। Okay, 2 membranes. Number A, the outer parietal membrane। Okay, the outer parietal membrane, comma, which is made up of क्या? तो which is made up of simple squamous epithelium। ओके, तो ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ है। ओके,
by the help of simple squamous epithelium. Full stop. It prevents the leakage. Okay, it prevents the leakage of the filtrate out of the Bowman's capsule. ठीक है, तो ये Bowman's कैप्सूल से बाहर जाने को रोक देता है. ठीक है, तो मीन्स जो एक बार Bowman's कैप्सूल में आया वो लीक करके बाहर नहीं जा सकता. Okay, so that is the concept of what? Outer membrane. तापर B, inner podocyte epithelium. Okay, inner podocyte epithelium. ठीक है, comma, which is made up of क्या? Which is made up of special cells known as podocytes. Okay, it is made up of special cells known as podocytes. These podocytes epithelium. These podocyte epithelium. This कर देंगे इसको. This podocyte epithelium is made up of modified, okay, squamous epithelia. Okay. Okay, this podocyte epithelium is made up of modified squamous epithelia. Modified simple squamous epithelium. Okay. Full stop. The podocytes have numerous food processes known as pedicels. Okay, known as pedicels that wrap the glomerular epithelium extensively. को बुरी तरह से क्या करते हैं, लपेट देते हैं आपका एपिथेलियम. चला, फुल स्टॉप. The gaps between the pedicels are referred to as the filtration slits. Okay, तो इसको हम लोग, इसलिए आपको सब कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप कुछ पढ़ के नहीं आए होगे. The gap between the pedicels are referred to as filtration slits, and the filtrate passes through these gaps. समझ रहे हो? Now the filtration slits are very narrow and block the movement of medium and, भाई लार्ज को तो हमने रोक लिया था, मीडियम एंड स्मॉल साइज्ड प्रोटीन्स. ओके, तो इसीलिए अभी हमने लार्ज को तो पहले रोक दिया, मीडियम एंड स्मॉल को अब रोक दिया. क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट. तो इसलिए ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको हाईलाइट कर देंगे. ये पोडोसाइट एपिथेलियम हो गया, पोडोसाइट्स, पेडिसिल्स, फिल्ट्रेशन स्लेट्स एंड ब्लॉक. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. चलिए, तो ये अगर आप इस ध्यान देंगे तो ये आपका पहला मेम्ब्रेन है, फिल्ट्रेशन फिनिस्ट्रा वाला. फिर हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन से रोक दिया, फिर पेडिसिल से रोक दिया.
अब इसके लिए मैं तुम्हें एक थोड़ा सा हैंड ड्रॉन डायग्राम बनाऊंगा तो थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा। सी ऑलवेज याद रखेंगे, बिफोर कमिंग टू जेजेस क्लास प्लीज कम प्रिपेयर्ड, वरना समझ में आना फिजियोलॉजी बहुत मुश्किल है। बिकॉज जेजेस फिजियोलॉजी इज वेरी वेरी फार फ्रॉम योर नॉर्मल फिजियोलॉजी, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। मुझे मेरे को दिखता ही नहीं है किधर है बस। ऐसे इसका जो तो छोटा साइज है ना वो दिखता ही नहीं है। हम लोग यूज करेंगे क्या, रेड थिक। आप देखिए ये हमारा सपोज एक सेल है, ओके, ये एक सेल है एंड इसमें क्या होगा, ऐसे न्यूमरस फीट लाइक प्रोसेस होंगे। फाइन, ये देखो ऐसे न्यूमरस प्रोसेस होंगे। ये बड़ा उंगली जैसे हैं, है कि नहीं? फाइन, यस सर। ये सब क्या है, ये जो पतला पतला उंगली जैसे, ये है पेडिसिल्स। अब ये पेडिसिल्स क्या करेंगे, बुरी तरह लपेट देंगे। तो व्हाट इज दिस, दिस इज पोडोसाइट। अब वो क्या करता है, सपोज हम लोग एक बनाएंगे क्या, ये हमारा कैपिलरी है सपोज, ठीक है, ये कैपिलरी है। अब इस कैपिलरी के ऊपर हम लोगों ने क्या बनाया, बोलिए, तो हम लोगों ने एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बना लिया। उसी तरह से नीचे एक और बेसमेंट मेम्ब्रेन बना लेंगे। फाइन, तो ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। क्लियर? नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बुरी तरह से लपेट देंगे विथ व्हाट, पेडिसिल्स। तो सपोज ये हमारा एक पोडोसाइट, ये एक पेडिसिल है। सपोज दीज आर पेडिसिल्स, ये क्रॉस सेक्शन में आपको दिख रहा है, तो दीज आर पेडिसिल्स, 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 पेडिसिल्स। ठीक है, तो यहां कौन है, इधर है ब्लड। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर, बोलो, ग्लोमेरुलर कैपिलरी। यस, ग्लोमेरुलस। ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, तो अब ये जो ब्लड है इसके अंदर, इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं हैज ब्लड। ठीक है, तो इसके पास ब्लड होता है, तो इसको हम हटा देंगे। ना ये जो ब्लड है आपका, ना ये जो ब्लड है हमारा, दिस ब्लड हैज टू गो आउट, है कि नहीं? तो अब ब्लड, तो पहला बैरियर कौन है, बोलो, दिस इज द फर्स्ट बैरियर, कौन, द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। समझ रहे हो, तो मेम्ब्रेन, इसको थोड़ा और बाहर खींचते हैं। समझ रहे हो, तो ये हमारा हो गया क्या, थोड़ा बाहर खींचते हैं, इसलिए इसमें बड़ा मुश्किल है काम करना। ये रहा, समझ में आया? अब देखिए, तो फर्स्ट हमारा बैरियर क्या है, द ग्लोमेरुलर एपिथेलियम। कैपिलरी मेम्ब्रेन। हाँ, ये कैपिलरी मेम्ब्रेन हो गया फर्स्ट। फिर सेकंड हो गया कौन, बेसमेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, फिर थर्ड हो गया कौन, पोडोसाइट पोडोसाइट। एपिथेलियम। तो ये क्या है, पोडोसाइट एपिथेलियम। देख रहे हो, मैं थिन सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो थिक हो रहा है।
चलिए, तो ये है पोडोसाइट एपिथेलियम। तो इसलिए जो ब्लड है उसको फिल्टर होके यहाँ जाना है। ओके, फिल्टर होके यहाँ जाना है। ये क्या है? दिस इज बोमैन्स कैप्सूलर, ओके, स्पेस। ठीक है, ये पोडोसाइट एपिथेलियम है, तो ये बोमैन्स कैप्सूल है। तो ये जो छेद है, इस छेद को हम क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेशन व्हाट स्लिट। सर फिल्ट्रेशन स्लिट। तो इसलिए ये हम किस चीज का फिगर बनाए? तो दिस इज कॉल्ड द एक्सक्रीटरी मेम्ब्रेन। ओके, तो एक्सक्रीटरी मेम्ब्रेन, या इसको हम अदरवाइज क्या कहेंगे? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। Fine. So this is also called filtration membrane. Clear? तो इसीलिए